ऋग्वेद का सूत भाष्य प्रथम मंडल 166वां सूक्त। हे वीर मर्दों, पराक्रम करने के लिए सुयोग्य जीवन प्राप्त हो, इसलिए और बलिष्ठों के नेता बनने के लिए उस तुम्हारे प्राचीन काल से चले आ रहे महत्व का हम ठीक ठीक वर्णन कर रहे हैं। गरजने वाले तथा समर्थ वीरों, युद्ध वेला के समान ही शत्रु दल पर चढ़ाई करते हुए धधकते हुए अग्नि की तरह शत्रुओं की सेना को काटो। पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्र को खाद्य वस्तु देता है, वैसे ही सबके लिए मिठास भरे रस को धारण करने वाले, युद्ध संघर्ष में निपुण और क्रीड़ा सक्त मनोवृत्ति वाले ये वीर युद्धों में मान खेल कूद में लगे हुए हों, इस भांति कार्य करना शुरू करते हैं। शत्रु को रुलाने वाले ये वीर उपासकों को स्वकीय शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। अपने निजी बल से युक्त ये वीर अविश्राम देने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। रक्षण करने वाले अमर वीर मरुतों ने जिस अविश्राम देने वाले को धन की पुष्टि प्रदान की, बहुत सा धन दिया, उसके लिए कल्याणकारक मित्रों के समान सुख देने वाले वे वीर हल चलाई भूमि पर बहुत जल से वर्षा करती हैं। जो तुम वेगवान वीर अपने सामर्थ्यों तथा बलों द्वारा सब लोगों का संरक्षण करते हो तथा स्वयं ही अपना नियंत्रण करने वाले, तुम जब शत्रु पर वेग पूर्वक दौड़ जाते हो और जब अपने हथियारों को आगे धकेलते हो, उस समय सारे भुवन बड़े बड़े प्रसाद भी भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये हलचल सचमुच आश्चर्यजनक है। वेग पूर्वक चढ़ाई करने वाले ये वीर जब पहाड़ों को शब्दायमान बना डालते हैं, उसी प्रकार जनता का हित करने वाले ये वीर जब अंतरिक्ष के पृष्ठभाग पर से जाने लगते हैं, उस समय हे वीरों, तुम्हारी इस चढ़ाई के फलस्वरूप सभी वृक्ष भय व्याकुल हो जाते हैं और सभी औषधियां भी रथ पर बैठी हुई महिला के समान विकंपित हुआ करती हैं। अच्छे प्रकार पकड़े हुए हथियार के समान जिस समय तुम्हारा तीक्ष्ण रूप से गदानेदार और चमकीली तलवार शत्रु दल के टुकड़े टुकड़े कर डालती है तथा जानवरों को भी मार डालती है, उस समय हे श्लोक तथा मन में भय पैदा करने वाले वीर मरुतों, उत्तम अंतःकरण पूर्वक गांवों का नाश न करते हुए हमारी अच्छी बुद्धि को बढ़ाते हो। आश्रय देने वाले जिनका धन कोई छीन नहीं सकता, ऐसे शत्रुओं का पूरा पूरा विनाश करने वाले तथा अत्यंत सराहनीय ये वे युद्ध स्थलों तथा यज्ञों में सोमरस पीने के लिए पूजनीय देवता की भली भांति पूजा करते हैं, क्योंकि वही वीरों के प्रथम श्रेणी में परगणनीय बल तथा पुरुषार्थ जानते हैं। हे शिव, बलिष्ठ और समर्थ वीर मरुतों, जिसे विनाश से और पाप से तुम सुरक्षित रखते हो, जिस मनुष्य के अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर ले, इसलिए निंदा से बचाते हो, उसे सैकड़ों भोग के साधनों से युक्त दुर्गुण से रक्षित करो। हे वीर मरुतो, तुम्हारे रथों में सभी कल्याणकारक वस्तुएं रखी हुई हैं। तुम्हारे कंधों पर मानो एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले बलयुक्त हथियार लटकाए हुए हैं। सुदूर मार्गों में यात्रा करने के लिए खाने पीने की चीजों का संग्रह पर्याप्त है। तुम्हारे रथ के पहियों को जोड़ने वाला डंडा तथा उसके चक्र उचित समय पर घूमते हैं। जनता का हित करने वाले इन वीरों की भुजाओं में
यथेष्ट कल्याणकारक शक्ति विद्यमान है। उनके वक्षस्थलों पर मोहरों के हार तथा कंधों पर विभिन्न रंग वाले सुदृढ़ भूषण हैं। उनके वज्रों पर तीक्ष्ण धाराएं हैं। पंक्षी जिस तरह डैने धारण करते हैं, उसी प्रकार भांति भांति की शोभाएं वे धारण करते हैं। जो वीर मरुत अपनी महत्ता के कारण बड़े सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यशाली तथा नक्षत्रों से युक्त स्वर्गीय देवतागण की भांति सुहाने वाली, दूरदर्शी, हर्ष और अच्छी जीव रहने के कारण अपने मुखों से भले भांति बोलने वाली हैं। वे इंद्र को सहायता पहुंचाने वाली हैं, अतः सभी प्रकार से सराहनीय हैं। हे कुलीन वीर मर्दों, तुम्हारा वह बड़प्पन सचमुच प्रसिद्ध है। भूमि के विस्तृत व्रत के समान ही तुम्हारी उदारता बहुत बड़ी है। जिस पुण्यात्मा मानव को तुम अपनी त्याग वृत्ति से जो दान देते हो, उसे इंद्र भी विनष्ट नहीं कर सकता है। अमरवीर मरुद्गण, तुम्हारा वह भाईपन बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में निर्मित स्तुति को सुनकर तुम हमारी बहुत रक्षा कर चुके हो, और इस बुद्धि से मनुष्य मात्र के लिए मिलजुल कर पराक्रम करने वाले नेता बने हुए अपने कर्मों से ऐश्वर्य की रक्षा करके उसमें विद्यमान दोषों को दूर हटाते हो। हे वेगवान वीर मर्दों, जिस तुम्हारे ऐश्वर्य के सहयोग से हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, और जिस सभी लोग संग्रामों में चतुर्दिक फैल जाते हैं, विजयी बन जाते हैं, उस तुम्हारी शुभ इच्छा को हम इन योग्य कर्मों से प्राप्त हो। हे वीर मर्दों, हर्षित मनोवृत्ति के तथा समानाई कारीगर या कवि का किया हुआ ये काव्य तथा प्रशंसा तुम्हारे लिए है। ये सारी सराहना हमारे अन्न के साथ है, तुम्हारे शरीर की वृद्धि करने के लिए तुम्हें प्राप्त हो। उसी प्रकार हमें अन्न, बल और शीघ्र विजय प्राप्त हो। भावार्थ, हम सामर्थ्यवान बने और नेता के पद पर बैठ सके। इसलिए हम वीरों के काव्य का गायन तथा पठन करते हैं। युद्ध छिड़ जाने के मौके पर जिस तरह तुम्हारी हलचलें या तैयारियां हुआ करती हैं, उन्हें वैसे ही अक्षुण्ण बनाए रखें। उन तैयारियों में तनिक भी ढीलापन न रहने पाए, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। जिस तरह पिता अपने पुत्र को खाने की चीजें देता है, उसी प्रकार वीरों को चाहिए कि वे भी सभी लोगों को पुत्रवत माने, उन्हें खान पान की वस्तुएं प्रदान करें। ये वीर हमेशा खिलाड़ीपन से पारस्परिक बर्ताव करें और धर्म युद्ध में कुशलता पूर्वक अपना कार्य करते रहें। शत्रुओं को हटाकर साधु जनों का संरक्षण करना चाहिए। दानी उदार लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर सुख पहुंचाना चाहिए। सबके संरक्षण का तथा उदार दानी पुरुषों के भरण पोषण का बीड़ा वीरों को उठाना पड़ता है, क्योंकि वे समूची जनता के हित करता है, अतः वे सबको सुख पहुंचाते हैं। ये वीर सबकी रक्षा में दत्त चित्त हुआ करते हैं, और जब अपना नियंत्रण स्वयं ही करते हैं तथा शत्रु दल पर टूट पड़ते हैं, तब स्वयं स्फूर्ति से ये सब कुछ होता है। इसलिए सभी लोग सहम जाते हैं, क्योंकि इनका आक्रमण कोई साधारण सी बात नहीं है। इन वीरों की चढ़ाई में भीषणता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हमले करने वाले शूर लोग शत्रु दल पर चढ़ाई करने के लिए पहाड़ों तथा अंतरिक्ष में बड़े जोर से आक्रमण कर देते हैं। तब वृक्ष, वनस्पति सभी विचलित हो जाते हैं। वीर लोग ही अन्य सज्जनों को आश्रय देते हैं।
अपने धन वैभव का भली प्रकार संरक्षण करती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं और सोमरस का सेवन करके युद्धों में अपना प्रभाव दर्शाती हैं तथा परमात्मा की उपासना भी करती हैं। ऐसे वीर अन्य वीरों की शक्तियों को यथोचित जांच करने की क्षमता रखती हैं। अपने तीक्ष्ण हथियारों से वीर सैनिक शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपितु शत्रु के पशुओं का भी वध कर डालते हैं। हे वीर, अपने शुद्ध अंतःकरण से हमारी सुबुद्धि बढ़ाओ और हमारे ग्रामों का विनाश मत करो। जो बलवान तथा वीर होते हैं, वे जनता को नाश तथा पाप कृत्यों एवं निंदा से बचाने की चेष्टा में सफलता पाती हैं। इन वीरों के भुजबल के सहारे जनता सुरक्षित और अकुतुभय होकर अच्छी नगरी में निवास करती है और वहां पर अपने पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। वीरों के रथों पर सभी आवश्यक युद्ध साधनों का संग्रह रहता है। वे अपने शरीरों पर हथियार धारण करती हैं। दूर की यात्रा के लिए सभी जरूरी खाने पीने की चीजें रथों पर इकट्ठी की जाती हैं। उनके रथों के पहिए भी उचित वेला में जैसे घूमने चाहिए वैसे ही फिरते हैं। जनता का हित करने के लिए वीरों के बाहु प्रस्फुटित होने तथा आगे बढ़ने लगती हैं और उनकी छाती पर एवं कंधों पर विभिन्न वीर भूषण चमकते हैं। उनके शस्त्र तीक्ष्ण धाराओं से युक्त होते हैं। पंक्षी जिस भांति अपने डैनों से सुहाने लगते हैं, उसी प्रकार ये भी इन सभी आभूषणों एवं आयुधों से बड़े भले प्रतीत होते हैं। वीरों में श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। इसी कारण से वे महान तथा ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं और वे अत्यधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, दूरदर्शी, तेजस्वी, उल्लासी, अच्छे भाषण करने वाले और परमात्मा के कार्य का बीड़ा उठाने के कारण सभी के लिए प्रशंसनीय है। वीर पुरुष बड़ी भारी उदारता से जो दान देते हैं, उसी से उनका बड़प्पन प्रकट होता है। पृथ्वी के समान ही ये बड़े विशाल चेता एवं उदार हुआ करती है। शुभ कर्म करने वाले को इनसे जो सहायता मिलती है वे अप्रतिम तथा बेजोड़ ही है। एक बार ये वीर अगर कुछ कार्यकर्ता को दे डाले तो कोई भी इस दान को छीन नहीं सकता। वीरों को देने की छीन लेने की मजाल भला किसमें की। विशेषतः जब स्वयं कार्यकर्ता उस दान को पाने के अधिकारी हो। तुम वीरों का भ्रात प्रेम सचमुच अवर्णनीय है। अतीत काल में तुम भली भांति हमारी रक्षा कर ही चुके हो, लेकिन आगामी युग में उसी उदार मनोवृत्ति से सारे मानवों की रक्षा के लिए तुम सभी भी मिलजुल कर एक दिल से अपने कर्मों द्वारा जिस रक्षण के गुरुतर कार्य को उठाना चाहते हो वह पूर्णतः त्रुटिहीन एवं अविकल है। तुम्हारी महान सहायता पाकर ही हम बड़े बड़े कर्म कर सके हैं। उसी तुम्हारी सहायता से सभी लोग भांति भांति के युद्धों में विजय हो सके हैं। हमारी यही लालसा है कि अब शुरू किए जाने वाले कर्मों में वही तुम्हारी पुरानी सहायता हमें मिली। उच्च कोटि कवि का बनाया हुआ ये काव्य तथा ये अन्न इन श्रेष्ठ वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन्न, सामर्थ्य तथा विजय मिले।